देश की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में 25 फरवरी 2026 को भारत मंडपम में एक भव्य राष्ट्रीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर भारत के अपने स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्लैमर्स ऐप का औपचारिक और भव्य शुभ आरंभ किया जाएगा। यह स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म भारतीय तकनीक एवं स्वदेशी विचारधारा पर आधारित है, जिसका उद्देश्य विदेशी प्लेटफॉर्म्स द्वारा भारतीय डाटा और धन के दुरुपयोग को रोकना तथा देश की प्रतिभाओं, व्यापार और उत्पादों को सशक्त मंच प्रदान करना है। ग्लैमर्स ऐप एक टैलेंट ओरिएंटेड स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहां पर देश की हर आयु वर्ग के लोग अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर सकते हैं। गायक, नृत्य अभिनेता, कॉमेडियन, कलाकार, विद्यार्थी, गृहिणी एवं वरिष्ठ नागरिक सभी को समान अवसर मिलेगा। व्यापारी अपने उत्पाद व सेवाओं का सीधा प्रचार उपभोक्ताओं तक कर सकेंगे। छोटे, माध्यम और बड़े व्यवसायों के लिए डिजिटल प्रमोशन का स्वदेशी मंच उपलब्ध होगा। वीडियो क्रिएटर्स के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा गया, किस तरीके से ये ऐप जो है काम करेगा और जिसका शुभारंभ अब 25 फरवरी 2026 को होने वाला है। दूसरी बात ये होती है कि उनको फंडिंग नहीं मिलती। तीसरी बात ये होती है कि वो मतलब क्या कहते हैं, आपका विश्वास नहीं जीत पाते ब्रांड्स, ये प्रॉब्लम है। और जैसे कि आपने चाइना की बात की, तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ हर चीज़ स्वदेशी, यानी मेरे डेवलपमेंट से लेके, मेरे सर्वर से लेके, मेरे हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी चीज़ें लगी हैं, मैं अगर किसी को प्रमोट भी कर रही हूँ तो वो सब कुछ स्वदेशी होना चाहिए। मैं अभी H&M को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं खादी को प्रमोट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि 176 कंट्रीज में जब हमारे वो सिर्फ आईफल टावर दिखाते रहते हैं और हमारे यहाँ की पान खाई हुई और टूटी हुई सब्जी खाई जी। सर आपकी आवाज नहीं साफ आ रही जी। सर देखिए, ये अब आप हर चीज को अगर नेगेटिवली लेंगे, एटलीस्ट मैंने तो एक कोशिश की है ना। आपको पता है मैं पेट्रोलियम इंजीनियर हूँ और मैंने अपनी नौकरी छोड़ के यहाँ वापस अपने देश आई हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। यहाँ जब तक हम इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्री यहाँ सेटअप नहीं करेंगे, हम नहीं लड़ सकते। इसीलिए तो सबको जागरूक होने की जरूरत है ना। हम लोग आज भी डिजिटली गुलाम हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम जितनी भी चीजें यूज करते हैं, हमें लगता है कि हम सिक्योर्ड हैं, हम एंड टू एंड इनक्रिप्टेड चैट्स पे अपनी चीज़ों को, इंफॉर्मेशंस को, अपने आईडीज को और अपने पर्सनल मैसेजेस को हम शेयर करते हैं। मगर आपको पता है इसका डेटा सेंटर कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। अभी 4 दिन पहले आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह फटकार लगाई है। बहुत बड़ी एक कंपनी है, नाम नहीं लूंगी मैं। तो हम जो भी कोई कुछ भी कर रहा है, हम बस ये चाहते हैं कि हमारा अपना भी अस्तित्व हो डिजिटल वर्ल्ड में। और जब हम इतना बड़ा AI सबमिट करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा खुद का भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो जहां दूसरी कंट्री AI सबमिट ऑर्गेनाइज करे और हमें वहां सम्मानित किया जाए, रेदर देन बाहर के लोगों को यहाँ बुला के और उन्हें सम्मान मिले। ट्रम्प जो कहता है बार बार, ट्रम्प की सरकार कहते हैं मैंने ये कह दिया है। सर नंबर की बात तो बाद में आएगी, पहले तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए ना कि हमने बनाया है ऐसे और नंबर तक भी पहुंचेंगे। आपको नंबर्स की बात कैसे आप बताएंगे, एलैबोरेट करेंगे प्लीज? नंबर्स की बात ये है कि मगर मेरा कंसर्न बस ये है कि जो बहुत सारा पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा है सब्सक्रिप्शंस के नाम पे, एड्स के नाम पे, ब्रांडिंग्स के नाम पे, वो रुकना चाहिए। क्यों? जब हमारा अपना खुद का प्लेटफॉर्म होगा तो बहुत सारा पैसा हमारे देश में रहेगा और हमारे देश ही काम आएगा। आज मुझे ये इस बॉटल का ऐड अगर दिखता है किसी फॉरेन ब्रांड की सोशल मीडिया वेबसाइट पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो आप ये सोचिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है विदेशी कंपनी का, मगर ये प्रोडक्ट तो मेरे देश में बन रहा है ना, और इसे खरीदना और बेचना भी मेरे देश में ही है। तो क्यों हम लोग इतना पैसा बाहर देते हैं? क्योंकि यूजर बेस वहां पे है सर, ब्रांड विजिबिलिटी वहां पे है। अगर हम अपना स्वदेशी ऐप डेवलप कर चुके हैं और वो इसी तरह से अच्छे से ग्रो हो जाए, तो इन ब्रांड्स को बहुत सारा पैसा वहां बर्न होने से बच जाएगा और उनको ब्रांड विजिबिलिटी भी मिलेगी। और अब जैसे आपने बात किया मीडिया की बात, अब मैं करती हूँ। सोशल मीडिया में हर आदमी की अपनी एक ओपिनियन होती है, मगर जो प्रिंट मीडिया होता है या चैनल होता है वो फैब्रिकेटेड मीडिया होता है। वहां पे आप अपने हिसाब से काट के, छाट के, फैब्रिकेट करके दिखा सकते हैं। इसीलिए लोग सोशल मीडिया पे भरोसा करते हैं, क्योंकि वहां जनता की आवाज होती है और कोई भी कुछ भी बोल सकता है।
और फिर वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनके परसेप्शन से वो उनके ओपिनियन को मान ले। प्रिंट मीडिया तो फैब्रिकेटेड क्यों हो जाएगा, वो तो ऑथेंटिक। सर ये तो डिबेट बहुत बड़ा, बहुत सालों से चल रहा है कि दो गुट में बटा है मीडिया। भारत क्या खास है भारतीयों के लिए जो इस ऐप में है, आपके द्वारा जिस चीज को लिया गया है? सर ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि टैलेंट लेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कंटेंट। आज हम लोग बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जहां पर हम सब यहाँ बैठे हुए लोग ये अग्री करेंगे कि बहुत सारा ऐसा कंटेंट हमको स्क्रॉल करना पड़ता है जो हम अपने परिवार के साथ या बच्चों के साथ भी नहीं देख सकते, क्योंकि वो लोग वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करते हैं। मगर हमारे भारत की जो संस्कृति है, हमारे जो भारत का कल्चर है, जो हमारे भारत के अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं, अलग अलग म्यूजिक है, अलग अलग फोक है, ये सब की प्रस्तुति आपको 25 तारीख को भारत मंडपम में देखने को मिलेगी। कि आप देखिए कि कंटेंट की कमी नहीं है, बस उसे सही मायने में दिखाना और प्रमोट करना बहुत जरूरी है। दिखाएंगे तो हजारों जी भारत मंडपम में परसों आपका ऐप लॉन्च हो जी। तो उसमें कौन कौन अतिथि आ रहे हैं, क्या क्या उसमें एक्टिविटीज है, उसके बारे में बताइए। जी सर, भारत मंडपम में हमारा जो हम लोग ये 150 वर्षगांठ वंदे मातरम की अपने हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के तहत मना रहे हैं। वहां पर हम अपने इनिशिएटिव को अनवील कर रहे हैं जिसका नाम है भारत खिलता कमल प्रतिभा खोज पहल। अब इस पहल और इस इनिशिएटिव के अंतर्गत हम लोग इंडिया के टियर 2 टियर 3 सिटीज से, जैसे कि मान लीजिए बहुत ऐसा तबका है कि जो फिल्म इंडस्ट्री नहीं पहुंच सकता मगर टैलेंट तो वहां पे भी है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इन सब को कनेक्ट करना है टैलेंट के बल पे, और हैंडलूम और आर्टिसंस को प्रमोट करना है ब्रांड्स के बल पे। अब आज भारत मंडपम में साल में एक बार ट्रेड फेयर होता है, हम सब जाते हैं, हम अपने अपने पसंद की स्टॉल्स पे अपने पसंद की स्टॉल्स क्या है उसके बारे में बताइए, किस तरह से काम करेगा और जी लोगों को कितना बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल सर, ये सारा बेनिफिट लोगों का ही है। ग्लैमरस शो योर टैलेंट ऐप एक इंडिया का स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि कम्प्लीटली टैलेंट लेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आप जो भी कंटेंट देखते हैं या देखना चाहते हैं, उसके पीछे जो हमारी संस्कृति है हम उसे प्रमोट कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम उन बच्चों को जिनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं बट वो किसी कारणवश पीछे रह जाती हैं, या कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो मुंबई नहीं पहुंच सकते किसी भी कारणवश, वो उनको कनेक्ट करती है और एक प्लेटफॉर्म देती है कि वो अपने घर पे बैठ के अपने आप को और अपने टैलेंट को प्रमोट कर सके। क्या चार्जेस होंगे, किस तरीके से लोग इस ऐप से जुड़ पाएंगे और क्या कोई एज ग्रुप है इसमें? सर एज ग्रुप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का तो कुछ भी नहीं है, बट हाँ ये है कि हमने इसमें कंटेंट बैरियर लगाया है कि जो बच्चे हैं वो किसी भी अडल्ट तरह के कंटेंट को ना देखें, और अडल्ट कंटेंट तो खैर इस ऐप पे प्रमोट किया भी नहीं जाता। हमारी जो टीम्स हैं जो सेंसर्ड कंटेंट को हटाती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो ये एप्लीकेशन है ये कम्प्लीटली इंडिया के लोगों के लिए, और सबसे बड़ी बात ये हमारा होम ग्रोन प्रोडक्ट है। अभी जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम यूज़ करते हैं वो सारे हमारे विदेश के, तो हम एक तरह से विदेशी चीज़ों पर आश्रित भी हैं। जिस कभी अगर ऐसा हो गया कि अगर कभी पता चला कि हमारा डेटा ले जाया जा रहा है या हमारे डेटा का मिसयूज़ किया जा रहा है, और कभी इन फ्यूचर अगर इस तरह की एप्स बंद हो गई या बैन हो गई इंडिया में, तो ये एक अच्छा विकल्प होगा अपने लोगों के लिए कि इंडिया का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ है। सर रील बनाओ पैसे कमाओ का मतलब है, जैसे आप बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आज आप देखते हैं कि उनको कंटेंट उनके लोग लाइक करते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर एक विकल्प दिया है कि जो लोग जितना ज़्यादा रील देखेंगे उनको भी हम ये बेनिफिट देंगे। ये और कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है, ये हमारा अपना जो हमारा रेवेन्यू है, जो हमारा अपना प्रॉफिट मॉडल है, उसका 80% पैसा हम अपने ही यूजर बेस में शेयर करेंगे। तो जिस तरीके से सर सबको टक्कर देने के लिए अपना भारत का एक स्वाभिमान, एक गर्व बनेगा ये, क्योंकि ये 176 कंट्रीज में इंडिया का पीआर करेगा अच्छी तरह से। भारत में देखा जाए भाषाओं को लेकर बहुत ज्यादा लोग चिंतित रहते हैं क्योंकि टैलेंट सबके अंदर है, बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे ऐप हैं उसमें बहुत सारी भाषाएं नहीं है। इस हाँ। पर किस तरीके से आप लोग काम किए हैं? सर इसमें 76 जो है लैंग्वेजेस हैं। ये ऐप जो है कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, iOS, एंड्रॉयड और आपके इंडस ऐप पे अवेलेबल है, और हर लोगों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐप को यूज़ करना, ऐप को देखना, ऐप से मैसेजिंग करना, ऐप में लाइव फीचर्स को देखना या लाइव रील्स को देखना या अपलोड करना, सब कुछ फ्री है। अभी तक ऐप
सर 25,000 से 27,000 लोगों ने अभी तक बीटा वर्जन में डाउनलोड किया। 25 फरवरी को भारत मंडपम में इसका ग्रैंड लॉन्च हम कर रहे हैं, जिसमें कुछ हम इंटरनेशनल डेलीगेट्स को भी बुला रहे हैं ताकि हम इसको पूरे विश्व में बहुत अच्छे से फैला सकें। और जो पैसा हमारे विदेशों में जा रहा है सोशल मीडिया अदर फॉरेन ब्रांड्स के माध्यम से, उसको रोके और उस पैसे को अपने देश में लेके आए और अपना एक विकल्प उनके कंट्री में छोड़ के आए। मैम अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। माय नेम इज़ आस्था, मैं ग्लैमरस की फाइनेंस एंड बिजनेस हेड हूँ। तो जैसे आपने पूछा कि भारत की जनता के लिए इसमें क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ जो हमारे होम ग्रोन सोशल मीडिया या कोई भी वेंचर्स या टेक्नोलॉजी होती है, वो हमारे कल्चर के लिए सेंसिटिव होती है। वो हमारे कल्चर को माइंड में रखते हुए बनाई जाती है, क्योंकि हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, इंडियन स्टार्टअप फाउंडर्स ज़्यादा बेहतर समझते हैं हमारे देश की लोकल नीड्स को, लैंग्वेजेस को, और एक ऑथेंटिक इंडियन एक्सपीरियंस बेहतर दे पाते हैं इन कंपैरिजन टू देयर फॉरेन काउंटर पार्ट्स। तो जैसे कि जागृति ने कहा कि वी हैव 76+ लैंग्वेजेस ऑन आवर ऐप, तो हर एक स्टेट में जहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, उनको एक हाइपर लोकल प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने ही स्टेट के लोगों से अपनी लैंग्वेज में कनेक्ट करने का, which is a very rare opportunity and which is actually will connect with the audience on grassroots level. So this is one of the benefit the users and audiences will get from Glamorous, the homegrown social media platform. कल्चर को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया, तो लोगों को ये नहीं लगेगा कि ना मतलब कुछ ऐसा ग्लैमरस पे उनको देखने को मिल रहा है कि जो भद्दे है या जो एक्स रेटेड है, जो कि और फॉरेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होता है। ग्लैमरस को आज मैं अपनी 5 साल की या 6 साल की बच्ची के साथ भी देख सकती हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं फॉरेन मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म्स में नहीं कर सकती। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट आस्पेक्ट जो इंडिया के लोगों को, भारतीय लोगों को ग्लैमरस एज अ सोशल मीडिया, होम ग्रोन सोशल मीडिया